अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JJUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का रब्ता हुआ। कायद जमीयत उलमाए इस्लाम ने पीका कानून से मुतल्लिक खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक JJUI सरबराह पीका कानून पर सदर मुमलिकत के इकदाम से नाखुश हैं। JJUI सरबराह ने सदर जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजलुर रहमान को मामला खुद देखने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमदादी चेक देने के मामले में मुबज्जिना गबन सूबाई हुकूमत की तरफ से 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जख्मी कारकुनों को इमदादी चेक्स न मिल सके। एक्स लाइव पर शेख वकास अकरम ने कारकुन नसरुल्लाह खान न्याजी से पूछा, चेक आपने रिसीव कर लिया? जिस पर नसरुल्लाह खान ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं मिला। जो केपी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था, क्या आपने वो चेक रिसीव कर लिया है? सर अभी तक तो यही सोशल मीडिया की वजह से आपके बयान, ये जो मुद्दा सारा बयान किए सोशल मीडिया के जो हमारे हैं ना उनकी वजह से हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी किस्म कोई इमदाद नहीं की। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि चेक has been received। सर मुझे तभी तक कुछ भी इमदाद नहीं मिली। सारा जो इलाज का खर्चा था खुद किया है। पंजाब नसरुल्लाह खान son of Mohammed Aslam Khan, gunshot, foot injury, doctors suggested operations, and our records show that a check of ₹1 million has been received। अगर आपको नहीं मिला तो ये तो फिर बड़ी वो बात है। काबीना डिवीजन ने मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। इस मुद्दत में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आरिफ अलवी को कीमती तहाफ मिले। रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार और दीगर को भी तहाइफ मिले। गुज़श्ता पौने 2 साल में बेशतर वसूल कुनिंदगान ने तोशाखाना में तहाइफ जमा करवाए। काबीना डिवीजन वसूल शुदा मुख्तलिफ तहाइफ का तखमीना करवा रहा है। प्रोसेस भी जारी है। वाज़ेह रहे कि शहबाज हुकूमत ने मार्च 2023 में तहाइफ के हवाले से नया तरीक़ाकार वज़ा किया था। वसूल कुनिंदा को $300 तक की मालियत का तोहफा रखने की इजाज़त दी गई थी। $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा तोशाखाना की मलकियत में जाएगा। इससे कबल मार्च 2023 में 2002 से लेकर मार्च 2023 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए हैं, इस दफ़ा भी नाकाम होंगे। 3 दफ़ा इन्होंने हमला करके देख लिया है, इसके बाद मुज़ाकरात करके भी देख लिया है। इनका मसला कोई कौमी मसला नहीं है, वो इनकी लीडरशिप का एक ज़ाती मसला है। वो कहता है मुझे रिहा कराओ, हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत, अमन अमान या मईशत को चैलेंज किया? तो ये मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर वो फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। 3 दफ़ा उन्होंने हमला करके देख लिया है, उसके बाद मुज़ाकरात करके भी देख लिया है। यानी दोनों तरीके जो हैं आज़मा के देखे हैं उन्होंने। हमला करके मुतशद्दिद जो है एक एहतजाज करके, उनका मसला वतन का मसला या मुल्क का मसला, मईशत का मसला या कोई और ऐसा कौमी मसला नहीं है। वो एक ज़ाती मसला है उनके लीडरशिप का। वो कहता है कि मुझे रिहा करवाओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कैद हुई थी। वो भी बड़ी बड़ी मुश्किलात से बानी PTI की हुकूमत, जो PTI की हुकूमत थी उसके दौरान जो है मुश्किलात बड़ी पड़ी हैं। लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत को या अमन अमान को या मुल्क की मईशत को कभी चैलेंज नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियां की गई, इसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो कंसिडर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और उसका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है। अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की। खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी ले तो लाल हुई है। उन्होंने ये देर की है।
हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, सियासत में मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं होते, माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने में भी वादा खिलाफी की। हमारे मुतालबात पर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हमारे असल मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। फस्तायत की वजह से हमारी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। सियासत में मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं होते जी। अगर माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से ये मुज़ाकरात ख़त्म करने पड़े हैं और उनमें से प्रिंसिपल वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। उन्होंने बहुत सी वादा खिलाफियां की, खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके। असल मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात, सब्सटेंटिव मुज़ाकरात जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरी कंटेंशन जो है इस सिलसिले में रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, उसी से मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कोई कदम उठाया जा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। वो मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था, लेकिन अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। अज़मा बुखारी ने कहा कि जिस शख्स की पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। कोच की डायरेक्शन पर चलने वाला फ्रॉडिया आज कोच के पकड़े जाने के बाद सियासी यतीम हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के सरबराहान की भी शिरकत। इजलास में वज़ीर दाखिला, इत्तलात, खारजा अमूर और दीगर भी मौजूद थे। इजलास में मुल्की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी पर मुशावरत की गई। इजलास में अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों के इनखला समेत अहम अमूर पर मुशावरत भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और खुफिया इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए। जिला कुर्रम में रास्तों की बंदिश से नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात से आवाम परेशान। इलाज और सहूलियात ना मिलने के बायस बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भेजे जाने वाले इमदादी सामान से भी पाराचनार के अवाम महरूम हैं। ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से बच्चों की अमवात हो रही हैं। जिला कुर्रम में 4 माह से रास्तों की बंदिश से अवाम बुरी तरह रुल गए हैं और जिंदगी का हर शोबा शदीद तौर पर मुतासर हो गया है। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि पाराचनार अस्पताल और मुख्तलिफ देहात में सेहत के मराकज़ में की जाने वाली सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रास्तों की बंदिश के बायस इलाज और सहूलियात ना मिलने से अब तक 215 बच्चों समेत 450 मरीज दम तोड़ चुके हैं। बच्चों समेत मरीजों को इलाज के साथ साथ दूध और मुनासिब ग़िज़ा ना मिलने के बायस ज्यादा अमवात हो रही हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद पी का तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर पाकिस्तान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेट्स ऑफ विमेन बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। सहाफती तंजीमों ने पी का तरमीमी बिल मुस्तरद करके मुल्क गीर तहरीक का ऐलान कर रखा है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पीका एक्ट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए और फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पीका एक्ट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए और फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा किया। PFUJ, IUJ और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत भी एहतजाज में शरीक हुई। RIUJ के सदर तारिक विर्क ने हुकूमत से फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि सहाफ़त पर किसी किस्म की पाबंदियां कबूल नहीं करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 तक कमी का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा दरखास्त पर कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। दरखास्त में दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई है। दरखास्त में कहा गया है दिसंबर में डिस्कोस को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। दिसंबर में फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही। माह दिसंबर में लागत का तखमीना ₹10.63 फी यूनिट था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फिजाई जायजा भी लिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन नामिर खटक की रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 38 किलोमीटर से ज़ायद तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से माशी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि रावलपिंडी रिंग रोड पर रेलवे पुल और 5 ओवर पासेस बनाए जाएंगे, जबकि 21 सबवे होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 39 जेलों को एक IG मॉनिटर नहीं कर सकता। किसी को जेल में रखना सजा नहीं, इस्लाह है। जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते। जेल में आने का मकसद इस्लाह होता है, सजा नहीं। जेल में बेहतर माहौल से जल्दी इस्लाह हो सकती है। अब जेल से वीडियो कॉल भी की जा सकेगी। कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। कैदियों के लिए जेल में खाने के बजट को दुगना कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इस बात के ऊपर कि हम अपने लोगों की वहाँ पे प्रॉपर इस्लाह करें, इस्लाह करके उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वहाँ पे अपने लिए वो रोज़गार भी कमा सकें, उनके फैमिलीज़ के लिए फैसिलिटीज़ दें ताकि वो उन पे बोझ ना बने, बल्कि उनके साथ कम से कम अखराजात के साथ उनसे मुलाकात कर सकें। उनके केसेस के लिए हमारा फ़र्ज बनता है ताकि फैसला जल्दी हो, मेरिट पे हो, कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो उधर अपने केसेस को पैरवी प्रॉपर हो जाए। और उस वजह से हमारी वजह से, हमारी कोताही की वजह से, हमारे किसी गैप की वजह से गवर्नमेंट के ये ना हो, तो उसके लिए आज ये बहुत बड़ा इक़दाम ले